Hello children, I am again with you with a new topic, gender. What is gender? The word that describe the species. Species means jati. The species of a noun is called gender. वो वर्ड जो किसी नाउन की जाति का, जाति मीन्स वो मेल है या फीमेल है, इसका पता लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। नंबर 1 मस्कुलाइन। फर्स्ट इज मस्कुलाइन, इट रेफर्स टू अ मेल स्पीशीज। मस्कुलाइन जेंडर वर्ड से हमें क्या पता चलता है कि जिस पर्सन के बारे में या थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन सी स्पीशीज से है? मेल से है। कौन सी जाति से संबंधित है? नर जाति से संबंधित है। कौन सी जाति से संबंधित है? नर जाति से संबंधित है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, किंग, मैन, ऑक्स, ऑल दीज आर मेल्स. So we can say these are masculine gender. What are these? Masculine gender. Second is feminine. Feminine, it refers to a male species. Feminine किसके बारे में बताता है कि the noun we are talking about is related to female species. कौन सी जाति से संबंधित है? मादा जाति से, औरत जाति से संबंधित है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, क्वीन, विमेन, काउ, all these are related to female species, so these are called feminine gender. So boy is masculine, boy का feminine girl, queen is feminine, queen का masculine king, women is feminine, women का masculine men, ox is masculine, ox का feminine cow. Now third type of gender, that is common gender. It refers to a noun which can be male or female. जिस वर्ड से हमें क्लैरिफाई ना हो कि ये मेल है या पर्टिकुलर फीमेल है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, दैट नाउन वी कैन कीप अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉमन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, चाइल्ड कैन बी अ बॉय चाइल्ड और अ गर्ल चाइल्ड. टीचर, टीचर कैन बी अ मेल, सर भी हो सकते हैं, एंड फीमेल मैम भी हो सकते हैं. फ्रेंड, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है. डॉक्टर, डॉक्टर कैन ऑल्सो बी अ मेल और फीमेल. तो ऑल दीज आर कॉमन जेंडर्स. लास्ट, न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर refers to a noun which is neither male nor female. न्यूटर जेंडर जो ना तो मेल हो ना ही फीमेल हो, ना तो मेल स्पीशीज़ का हो ना ही फीमेल स्पीशीज़ को. ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं? नॉर्मली इट रेफर्स टू लाइफलेस और नॉन लिविंग थिंग्स. जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आती हैं? न्यूटर जेंडर के अंदर. फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, ग्लास, बुक, पेंसिल, ऑल these are neuter gender. I think so you have cleared the types of gender. Now I am going to explain some meanings of the words which are in your book. I think so which will be difficult for you to understand. So I am going to explain their meanings. I'll use the common vocabulary. Some words I'll explain in Hindi so that you can understand better, and some words I'll explain in English itself. First, bachelor. Bachelor होता है कुंवारा. जिस लड़के की शादी नहीं हुई होती उसे क्या कहते हैं? बैचलर. और जो लड़की, जिस लड़की की शादी नहीं हुई होती, कुंवारी. हिंदी में उसे क्या कहते हैं? कुंवारी. और इंग्लिश क्या होती है उसकी? स्पिंस्टर. तो बैचलर इज मस्कुलाइन जेंडर, बैचलर का फेमिनाइन है स्पिंस्टर. सेकेंड इज
लैड, बॉय को क्या कहते हैं? लैड, यंग मैन. एंड बॉय का फेमिनाइन, लैड का फेमिनाइन लैस. थर्ड, विजर्ड. विजर्ड कहते हैं जादूगर को, द पर्सन हु हैव मैजिक पावर्स. एंड उसका फेमिनाइन विच, जादूगरनी, द फीमेल हु हैव मैजिक पावर्स. हेयर, उत्तराधिकारी, a person who is legally, who has legal authority to take over the property of a person, like you are the heir of your father. आप अपने पापा मम्मा के क्या हो? उत्तराधिकारी, वारिस हो. तो फीमेल जो होगी उसको क्या कहेंगे? हेरेस. हेयर इज द मस्कुलाइन जेंडर, हेरेस इज द फेमिनाइन जेंडर. पोएट, द पर्सन हु राइट्स पोएम, कवि. पोएट का फेमिनाइन पोएटेस. शेफर्ड, अ बॉय हु लुक्स आफ्टर शीप, वो लड़का जो शीप्स की देखभाल करता है, उसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? गडरिया. एंड शेफर्ड इज गर्ल हु लुक आफ्टर द शीप. बेनिफैक्टर, अ पर्सन हु हेल्प और गिव मनी to someone. Masculine of benefactor is a masculine. He is a person who helps or gives money to someone, जो किसी की मदद करता है. हिंदी में से कहते हैं दानी पुरुष. क्या कहते हैं? दानी पुरुष, जो दान करता है. एंड बेनिफैक्टर का फेमिनाइन है बेनिफैक्ट्रेस. हंटर, द पर्सन हु डज हंटिंग, शिकारी, जो शिकार करता है. फेमिनाइन ऑफ हंटर इज हंटरेस. नीग्रो, अ पर्सन, अ मेल हु बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री, तो वहाँ के जो मेल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नीग्रो. एंड नीग्रो का फेमिनाइन नीग्रेस. एम्परर, अ बिग किंग, मीन्स अ किंग ऑफ ए बिग एम्पायर, that is called emperor. Emperor का feminine empress. Traitor, traitor is a person who is not loyal to his country. गद्दार जिसे हम कहते हैं ना, गद्दारी की है इसने हमारे साथ, वफादारी नहीं की. तो a person who is not loyal to his country, जो अपनी कंट्री के प्रति लॉयल्टी, वफादारी नहीं रखता, उसे क्या कहते हैं? ट्रेटर. और ट्रेटर का फेमिनाइन है ट्रेट्रेस. नेक्स्ट, मेयर, अ पर्सन और लीडर हु मैनेजेस द अफेयर्स ऑफ ए सिटी. एक सिटी के कामकाज की जो किसी शहर के सारे कामकाज की जो देखभाल करता है, जितने भी अफेयर्स होते हैं सिटी की डेवलपमेंट से रिलेटेड, उनको जो पर्सन करता है, जो लीडर करता है, उसको क्या कहते हैं? मेयर. एंड मेयर का फेमिनाइन है मेयरेस. नेक्स्ट वर्ड इज मॉन्क. मॉन्क कहते हैं सन्यासी या साधु को. किसको कहते हैं? सन्यासी या साधु को. नन, साध्वी. नन, साध्वी. मॉन्क का फेमिनाइन नन. ड्यूक, ड्यूक इज़ अ मैन ऑफ द हाईएस्ट हेरिडिटी रैंक इन यूनाइटेड किंगडम. यूके में, लंदन में जो हाईएस्ट हेरिडिटी रैंक है उसे क्या कहते हैं? ड्यूक. ड्यूक का फेमिनाइन डचेस. ऑथर, द पर्सन हु राइट्स अ बुक. जो पर्सन कोई बुक लिखता है, कोई भी बुक लिखता है, उसे क्या कहते हैं? ऑथर. ऑथर का फेमिनाइन ऑथरस. लास्ट वर्ड इज ग्रूम. ग्रूम कहते हैं दूल्हा. अ बॉय हु इज़ गोइंग टू बी मैरिड, जिसकी शादी होने वाली होती है. शादी में दूल्हा होता है ना, दूल्हे को कहते हैं ग्रूम. एंड ग्रूम का फेमिनाइन है ब्राइडग्रूम. आई होप you understand the topic well. If you have any doubt, you can call me. I'm always there for you. Thank you.